देखिए बच्चों, क्वेश्चन है बॉडी ऑफ मास m, देखिए body of mass m connected to a massless and unstretchable string goes in vertical, थोड़ा छोटा कर लेते हैं एक्चुअली, a body of mass m connected to a massless and unstretchable string, ठीक है भाई, goes in vertical circle of radius r under the gravity g. The other end of string is fixed at the center of the circle. If velocity at the top of the path is n times under root gr, where n is greater than equal to 1, then the ratio of kinetic energy of the body at the bottom to that at the top of the circle. यार देखो सिंपल सी भाषा में, ये हमारे पास में मान लेते हैं कि वो वर्टिकल सर्किल है, वर्टिकल सर्किल का सेंटर के मान लीजिए यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है, वो घूम घाम के फिर ऊपर गया, इसके पास में वेलोसिटी आई टॉप के ऊपर, कितनी आई वो हमें दे रखा है n टाइम्स अंडर रूट जी आर में, ठीक है। तो हमसे यहाँ की और यहाँ की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम भाई एक काम करते हैं, इसको वी बी बोल देते हैं, बॉटम एंड दिस इज द टॉप। तो वेलोसिटी एट टॉप कैन बी रिटन एज अंडर द रूट ऑफ एन स्क्वायर जी आर, ये तो सब लिखना जानते हैं भाई, ठीक है। अच्छा, अब पहले तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से, भाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या हम ये निकाल सकते हैं कि वेलोसिटी बॉटम पे कितनी रही होगी, इफ इट इज आर, बोला ना रेडियस आर है, देन दिस ऑल्सो बी आर एट दिस वर्टिकल हाइट। अगर मैं यहाँ पर u0 मानूँ, रेफरेंस लूँ, तो यहाँ पर r कितने हो गए बेटा, 2r की हाइट चढ़ गया होगा वो पार्टिकल। तो बाय मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन u इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल शुड बी इक्वल टू u फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, राइट। अच्छा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मैंने यहाँ रेफरेंस पे 0 मानी है, प्लस काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m वेलोसिटी एट द बॉटम स्क्वायर शुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। तो पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप मोस्ट पॉइंट कितनी आ गई बेटा, r एंड देन r कितनी आ गई 2r। तो ये बनेगा m g h स्टैंड्स फॉर 2r प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज हाफ मास एंड द वेलोसिटी एट द टॉप का स्क्वायर, सिंपल। तो m से m काट देते हैं आज, और यहाँ पर बच जाता है हमारे पास में हाफ वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gr प्लस हाफ अंडर द रूट, टॉप कितनी है n स्क्वायर जी आर, इसका रूट हटा देते हैं, रूट हटा देते हैं मतलब क्या बन जाएगा n स्क्वायर जी आर, ठीक है। एक काम करो यार, हाफ को थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वी बी स्क्वायर कितना बन गया, या फिर कुछ डायरेक्टली नहीं कर सकते अपन, कर तो सकते हैं यार, क्या चलो रहने दो, या तो हाफ वी बी स्क्वायर, सॉरी वी बी स्क्वायर की जो वैल्यू उसको डायरेक्ट लिखो, वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, तो बन जाएगा 4gr प्लस ये 2 यहाँ जाके इससे कैंसिल आउट कर जाएगा, ये बन जाएगा n स्क्वायर जी आर। तो वी बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, जी आर कॉमन लेते ही आपके पास में n स्क्वायर प्लस 4। अब निकालो जो आपको चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो चाहिए कहाँ पर, इफ द वेलोसिटी एट द टॉप ऑफ सर्कुलर पाथ इज दिस, देन द रेशियो ऑफ काइनेटिक ऑफ द बॉडी एट द बॉटम टू दैट ऑफ द टॉप। तो बॉटम टू दैट ऑफ द टॉप वी नो दैट इज हाफ m बॉटम स्क्वायर हाफ m v टॉप स्क्वायर, हाफ m से हाफ m कैंसिल आउट हो जाता है, वी बी स्क्वायर की वैल्यू आप लोग जान ही गए हो, दैट इज जी आर n स्क्वायर प्लस 4 शुड बी डिवाइडेड बाई वी टॉप स्क्वायर। ये कितना है बेटा, इसका स्क्वायर कर दोगे n स्क्वायर जी आर बन जाएगा, जी आर से जी आर काट देते हैं तो बन जाता है n स्क्वायर बाई 4 बाई n स्क्वायर। दिस शुड बी योर करेक्ट आंसर, n स्क्वायर प्लस 4 बाई n स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस 4 बाई n स्क्वायर इज इन ऑप्शन नंबर 2, इट शुड बी द करेक्ट आंसर।